भगवान वेद व्यास का एक एक सूत्र बड़ा अद्भुत है। वह कहते हैं जो यथाशक्ति, उपायन संस्कृत का शब्द है, उपायन हिंदी में कहते हैं भेंट। उपायन बताया गया कि भेंट आदि बिना चढ़ाए में बिना पूजा किए ही इस शिव पुराण की कथा सुनते हैं, वह लोग दरिद्री हो जाते हैं। पैसा नहीं हो तो हाथ में बेलपत्र लेकर के आओ, खाली हाथों से मत आओ, प्रसाद लेके आओ। यहाँ नहीं कहीं भी आप कथा में जाते हैं तो कुछ न कुछ हाथ में लेके जाइए। उपायन यान भेंट, भेंट आदि के बिना, चढ़ाए बिना शिव पुराण की कथा सुनते हैं तो वह लोग दरिद्री हो जाते हैं, ऐसा वर्णन इसमें किया गया है। सोहो दरिद्रा न पावना। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि आप नोट, पैसा, रुपया की बात कही जा रही हो। आप बेलपत्र लेके आइए, फूल लेके आइए, उधर गौ माता है उसके चरणों में फूल चढ़ा दें। मैं रोज़ 12 बजे यहाँ अंदर एंट्री करता हूँ, प्रवेश करता हूँ, आप सबके बेलपत्र लेके मैं यहाँ ग्रंथ पर चढ़ाता हूँ आगे। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि जब भी आप कथा में जाते हैं थोड़ा सा अपने हाथ में, मैं एक बात बोल रहा हूँ जिसमें मैं अपनी महिमा की बात नहीं कर रहा, मुझे ईश्वर क्षमा करे इस बात के लिए। मैं जब भी किसी भी वक्ता की कथा में, महात्मा की कथा में गया हूँ, व्यासपीठ पर कुछ न कुछ न चढ़ाया हो, व्यासपीठ को परिक्रमा न की हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कभी भी किसी की भी कथा में। नहीं तो वक्ता लोग, महात्मा लोग मेरी भी तो कथा में आते हैं, सबके लिए नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत ऐसे भी है जो अधेला नहीं चढ़ाते। अरे अधेला तो क्या, प्रणाम नहीं करते ग्रंथ को, वंदन नहीं करते। मैं हूं, कोई और हो, तीसरा हो, पांचवा हो, कितना भी बड़ा विद्वान श्रेष्ठ वक्ता है, और श्रेष्ठ तो वही है जो व्यासपीठ के लिए, ग्रंथ के लिए झुके। ऐसा नहीं है कि हम लेना ही जाने, देने की भावना ना हो। मंदिर में जाइए, कुछ वहाँ चढ़ाइए, कुछ लेके जाइए, खाली हाथ नहीं। कथाओं में हम जाएं, कितने भी बड़े तुम पूज्य वक्ता हो, व्यासपीठ का आदर करना चाहिए। व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता साक्षात हरि और हर की तरह है, उसको वंदन प्रणाम करने में हम कभी छोटे नहीं हो जाते। भले ही तुमसे वो 20 साल छोटा है गद्दी पर बैठा हुआ वक्ता, जब आपके हाथ में माइक दिया गया है तो उस वक्ता के लिए पूज्य शब्द से संबोधित करके अपनी वाणी को आगे के लिए बढ़ाया जाए। व्यासपीठ पर बैठा हुआ जो महापुरुष, जो वक्ता है, साक्षात भगवत रूप है। कभी कभी लगता है ये तो हमसे इतना छोटा है, हम तो इससे बड़े विद्वान हैं। जो अपने आप को विद्वान मानते हैं वो वक्ता का आदर कहाँ करते हैं? उनके मुख से 2 शब्द ठीक से नहीं निकलते उनके लिए, अपनी विद्वता फुर्क देंगे। वो सकल समाज को बताएंगे कि हम भी बहुत बड़े विद्वान हैं। और कभी कभी तो हाथ में माइक लेकर के वो ये सिद्ध करके बताना चाहते हैं कि जिसको तुम सुन रहे हो वो तो हमारे सामने योग्यता में बहुत पीछे है। होता नहीं है ऐसा। यहाँ पर यह श्लोक बड़ा अद्भुत श्लोक है। श्रवणीतनाम कथा मूढ़ा। और ये यहाँ तो ये और कह दिया है कि जो व्यासपीठ को वंदन प्रणाम नहीं करते, खाली हाथ जाते हैं, कुछ चढ़ाते नहीं है, उनको तो मूढ़, मूर्ख शब्द कह दिया। वो मूर्ख भी है और आने वाले समय में वो दरिद्र भी है। इससे महापुराण की कथा तो बड़ी प्रमाणिक कथा है, बड़ा आनंद देने वाली कथा। भोगांतरे प्रदस्यन्ति तेषां दारादिशं पदा। वर्णन है इस कथा में। कथा कहने के समय जो उठ करके अन्यत्र चले जाते हैं, इसमें लिखा है कथा आरंभ, आपका हनुमान चालीसा आरंभ, आपका मंगलाचरण आरंभ हो गया, और उसके बाद में तुम उठ करके चले जाते हो तो उनकी पत्नी, पुत्र और संपत्ति, ये तीनों के तीनों खतरे में होते हैं। और इससे अगर ये बात प्रमाणित है, यदि झूठ हो
तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। स्पष्ट है, इसमें वर्णन है, इसको कहाँ लेके जाओगे? लिखा है कथायाम कथमानायाम गच्छन्ति अन्यत्र नरा, मंगलाचरण वंदन पूजन हुआ है और तुम स्थान छोड़ करके अन्यत्र चले गए तो भोगांतरे संपत्ति प्रदस्यन्ति तेसाम दारादि संपदा। दारा कहते हैं पत्नी को, पत्नी को दिक्कत होगी, पुत्रों को दिक्कत होगी, पैसा गलत जगह पर खर्च हो जाएगा। इसलिए सजग और समझदार लोगों को इन सब बातों में, जजमान जो कथा में बनते हैं मैं उन्हें बोल देता हूँ कि यदि बीच में आपको जाना हो तो हमें पहले बता देना। भगवान को प्रार्थना करेंगे कि प्रभु किसी कारणवश इनको जाना पड़ रहा है, नहीं तो अपने आसन पर बैठना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मेरे लिए भी नियम है, आपके लिए भी नियम है और तीसरे के लिए भी नियम है। मुझे आज भी ध्यान है कि हमने वटेश्वर में कथा करी थी सबसे पहले। इस बात के ऊपर मैंने बड़ा भगवत कृपा से बड़ा प्रवचन किया। तो मेरे साथ में डीबी शर्मा जी होते थे, आज वो दुनिया में नहीं है। तो ऐसे श्लोक को सुन कर के वो कहते हैं महाराज जी जब तक मैं मंच पर रहूँगा, चाहे आपके संग रहूँ चाहे किसी दूसरे के संग रहूँ, इस श्लोक को सुन करके मैं कभी मंच छोड़ करके नहीं जाऊंगा बीच में। ये उनका कहना था, ये उनका कहना। भगवत कृपा से मुझे भी आज तक मंच छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल आंधी आए, तूफान आए, बहुत कुछ हुआ, मैंने व्यासपीठ नहीं छोड़ी। व्यासपीठ की मर्यादा का पालन किया। मैं हूं, आप हो, कोई तीसरा हो, इसको खिलवाड़ न समझी जाए। और आगे क्या लिखा है? तांबूलम भक्षयन्तो ये शृण्वन्तीनां कथा नरम स्विष्टाम खादयन्तो तान नरके यम किंकरा। जो कथा के बीच में तांबूल, पान, सुपारी, गुटखा खाते हैं, यमराज उनके मुख में मलमूत्र का विसर्जन कर देते हैं। इसलिए शुद्ध मुख से कथा में बैठिए। कथा में श्रोता वक्ता दोनों को चाहिए कि उनके मुख में कुछ भी न हो, वो पवित्र हो करके, पावन हो करके शुद्ध मुख से इस कथा को सुने, नहीं तो स्विष्टाम खाद्यन्ते तान नरके यम किंकरा। यमराज के दूत मृत्यु के समय पर यह अपराध करने वाले लोगों के मुख में मलमूत्र का विसर्जन कर देते हैं। यम के दूत बड़े खतरनाक हैं, वो नहीं मानते कैसे भी। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह शुद्ध मुख से कथा सुने। वर्णन किया गया ये निंदत वक्तारम कथा चैमा सुपावनी भवंती सुनका भुक्ता दुखम जन्म शतम ही। वर्णन किया है जो कथा की आलोचना करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, कथा कहने वाले की निंदा करते हैं, वो सैकड़ों जन्मों तक स्वान का जीवन जी करके मौत को बार बार प्राप्त होता रहे। हमसे किसी की बड़ाई नहीं होती तो हम किसी की बुराई न करें। जो भगवान को नित्य नवग्रह देवताओं को पूजते हैं, सर्वतोभद्र मंडल जो यजमान के द्वारा जो चौकियों का जो वेदी का पूजन होता है उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। जो नवग्रह भगवान को पूजते हैं, सर्वतोभद्र मंडल देवताओं को पूजते हैं, से पूजा पद्धति के अनुसार इस पुराण को सुनते हैं, पुस्तक का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, हाथ जोड़कर शिव पुराण के पुस्तक की स्तुति करते हैं। आप देखते हो जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ से खड़े होकर एक आधा मिनट में हाथ जोड़कर भगवान महादेव को वंदन प्रणाम करता हूँ। इसमें वर्णन है कि जो ऐसा करते हैं वो 28 प्रकार के नरकों से हमेशा हमेशा के लिए बच जाते हैं। हम व्यासपीठ की परिक्रमा करते हैं, इसको वंदन करते हैं। भगवान शिव की जो सुंदर सी छवि दिख रही है, आधा मिनट हाथ जोड़कर उन्हें वंदन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं।